ये गाथा रॉयल इंडियन नेवी के उन देशभक्त नौसैनिकों के संघर्ष की है जिन्होंने सन 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करके हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आजादी की जंग का ये वो अध्याय है जिसे नौसैनिकों ने अपने खून से लिखा, लेकिन इतिहास में जो अनलिखा रह गया। रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबर मुल्को कौम बता, ऐ रहबर मुल्को कौम बता। बंबई शहर की जनता पर ब्रिटिश फौजों का कहर टूट पड़ा। हिंदुस्तानी सैनिकों ने जब निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश सैनिकों की बटालियंस मशीन गनों से लैस होकर सड़कों पर उतर आई। ब्रिटिश टैंक सड़कों को रौंद रहे थे, निहत्थे लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। हिंदुस्तान की आजादी की जंग में पहली बार शासकों को निहत्थे लोगों से निपटने के लिए टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। आजादी की जंग में इससे पहले बंबई की जनता ने एक ही दिन में कभी इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानी नहीं दी थी। निहत्थी जनता पर ब्रिटिशों के अत्याचार का ये लेखा जोखा गृह विभाग और युद्ध विभाग की फाइलों के पन्नों पर दर्ज है। उन चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को देखा। शहर में कई जगह पर गोलाबारी हुई। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार कोलाबा में गोलाबारी की 11 घटनाएं हुई, एस्प्लेनेड में 7 घटनाएं, प्रिंसेस स्ट्रीट पर 14 घटनाएं हुई, डोंगरी पुलिस स्टेशन एरिया में 10 राउंड, महाबौरी में 20 राउंड, लिमिंगटन रोड पर 8 राउंड, नागपाड़ा में 90 राउंड, भाईखला में 15 राउंड, आगरीपाड़ा में 42 राउंड, काला चौकी में 150 राउंड, भोईवाड़ा में 38 राउंड, दादर में 36 राउंड फायर किए गए। पहली बार जनता और हथियारबंद फौजों को अलग अलग करने वाली बीच की दीवार टूटी थी। बंबई का मजदूर वर्ग बिना जाति वर्ग का भेद किए नौसैनिकों के समर्थन में आ खड़ा हुआ था। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए नहीं किया था, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर जुल्म का सामना किया था।
सभी रेटिंग्स को यकीन था कि हड़ताल चलेगी और जीत हासिल करने तक वो लड़ेंगे, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। प्रेसिडेंट खान की फ्लैग ऑफिसर से हुई मीटिंग में फ्लैग ऑफिसर ने साफ धमकी दी थी कि अगर अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक सरेंडर न कर दिया गया तो रॉयल इंडियन नेवी को तबाह कर दिया जाएगा। सरेंडर करने के लिए सरदार पटेल, जिन्ना और दूसरे नेता लोग लगातार दबाव डाल रहे थे। उधर बंबई में भी बेहद तनाव था। जान माल का लगातार नुकसान हो रहा था। इन हालात के चलते प्रेसिडेंट खान ने सरेंडर कर देने का सुझाव रखा था, लेकिन इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। मौजूदा दुर्भाग्यपूर्ण हालात बन चुके हैं, उनमें नेशनल लीडर्स का हम सेलर्स को ये सलाह है कि हथियार तुरंत डाल दें और सरेंडर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करें। हम सरेंडर नहीं करेंगे। नेता इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार का विक्टिमाइजेशन न हो और हमारी मांगे तुरंत मान ली जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा साथ दिया था। हम हड़ताल जारी शहर में काफी टेंशन है और जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। सेलर्स की हिम्मत और हौसले की तारीफ करते हुए और उनकी दिक्कतों से सिंपैथी रखते हुए कांग्रेस उन्हें इसी बात की सलाह दे सकती है कि इस तनाव को तुरंत खत्म कर दें। Oh my God, that was a tremendous thing. We had a central committee. Central committee brought this message that Jinnah, Sardar Patel all have said surrender. We shall take up your case. And I totally objected to the thing. What is our case? Our case, we want country's freedom. The whole thing twisted, isn't it? So I said, no, we have no case. These people are not worth our case. What rubbish is this? Is it? बंबई की सड़कों पर जनता ने ब्रिटिश मिलिट्री से जमकर जोशीली जंग लड़ी थी। लोगों ने सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड खड़े करके ब्रिटिश मिलिट्री का मुकाबला किया था। बहुत से निहत्थे लोग गोलियों का शिकार हुए थे। शहर में नौसैनिकों ने जनता की बहादुरी और ब्रिटिश मिलिट्री के अत्याचार और उनकी अंधाधुंध गोलाबारी की घटनाएं आंखों से देखी थी। अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते थे। हमारा संघर्ष अब जनता की आजादी के संघर्ष का एक हिस्सा है। अगर हम सरेंडर करते हैं तो विश्वासघात करेंगे। अरे जनता अपना बलिदान दे चुकी। ब्रिटिश मिलिट्री ने आदमी, औरतों, बच्चों को सरेआम मशीन गनों से भूना। अब हम पीछे कैसे हट सकते हैं? जनता हमारे साथ है, वो हमारे लिए खून बहा रही है। हमें जनता को साथ देना चाहिए। बाढ़ में जाए नेता, हमारे भी जाए तो क्या? आर्मी और एयरफोर्स के हमारे भाई हमारी जंग को आगे बढ़ाएंगे। अरे मौत से कौन डरता है? हर जगह नौसैनिक सरेंडर करने की बात को सुनकर उत्तेजित हो उठे। सरेंडर करना एक तरह से अपनी जीत के क्षण में अपनी हार को बुलावा देना था और कोई भी इस हार के लिए तैयार न था। उन्होंने आज हमें बता दिया है ये भी लड़ सकते हैं, वो भी बिना हथियारों के। अब सरेंडर नहीं हो सकता है। हमारे भाई बहनों का खून बहा है, वो भी कीमती खून। इस खून का कर्ज हमें 100 गुना करके उतारना होगा। अगर आज हम सरेंडर करते हैं तो हम उन्हें कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इस समय स्थिति ये थी कि 80 से ज्यादा हिज मेजेस्टी इंडियन शिप्स हड़ताल पर थे। इनमें मुख्य थे आगरा, अहमदाबाद, आसाम, बालासुर, बलूचिस्तान, बड़ौदा, बंगाल, बेरार, बिहार, कर्नाटक, कावेरी, क्लाइव, डलहौजी, डेक्कन, दीपावती, धनुष, गोंडवाना, फ्लोटला, हीरा, हिंदुस्तान, इंडस, जमुना, कलावती, काठियावाड़, खैबर, किस्तना, कुमायूं, लाहौर, लॉरेंस, मद्रास, मराठा, मोती, नर्मदा, नासिक, नीलम, नेत्रवती, अवध, पंजाब, राजपूत, रोहेलखंड, सिंध, सोनावटी, शिलोंग, सतलुज, तीर, टेस्ट, ट्रावनकोर।
इसके अतिरिक्त रॉयल इंडियन नेवी की सभी शोर इस्टेब्लिशमेंट्स भी प्रभावित थी, जिनमें से मुख्य थी अडयार, अकबर, बहादुर, कासल बैरक्स, सीसीओ, चमक, चीता, सिरकार, डॉकयार्ड, फिरोज, फोर्ट बैरक, हमला, हिमालय, हुगली, इंडिया, मछली मार, तलवार, वालसुरा और वेंदुरु थी। लंदन से लेकर दिल्ली तक अधिकारी बौखलाए हुए थे और लगातार गोपनीय संदेश भेजे जा रहे थे। स्थिति पर वे बराबर आंख रखे हुए थे, लेकिन उसे काबू में नहीं कर पा रहे थे। हर तरह का नियंत्रण वे खो चुके थे और बौखला देने वाली बात यह थी कि हर जगह हिंदुस्तानी फौजों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अब यह जिम्मेदारी गोरे सैनिकों पर आ पड़ी थी। और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत सिर्फ नेवी तक ही सीमित नहीं रही। नौसैनिकों के समर्थन में जगह जगह हड़तालें शुरू हो गई। बंबई, कलकत्ता, त्रिची, मदुरै, जबलपुर में रेलवे के मजदूरों ने, ट्राम मजदूरों ने, पुलिस के जवानों और वायुसेना के जवानों ने हड़ताल करके अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन किया। At about 4 o'clock, this thing, we started our final meeting, surrender, not to surrender. So there's no point. I said, we have already said that we shall take orders only from national leaders. We like it or don't like it. There is Jinnah and there is Sardar Patel. They're saying that our order is to surrender. If we now say that we won't surrender, then people will turn back and say, we haven't even learned elementary sense of discipline. We say something, do something. We'll be reduced to the same type to those who throw stones on the roads.
We can't do that. So there is no question of anything else but surrender. And then I object seriously. I said, they are still thinking that we are a case. What case are we? We wanted the country's freedom. What else we wanted? What they have been going to quietly, going to jail, sitting in jail, coming back, everybody giving the garland, again going to. We are not that. We are not trained for that. You see? Anyway, so we surrendered. We surrendered. What could we do? पिछले 4 दिनों से लगातार काम करने की थकान, ना के बराबर खाना और 4 दिनों से सो ना पाने का असर खान के चेहरे पर था जब उसने सरेंडर करने की राय दी। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, जैसे अपनी सारी ताकत बटोर कर वो ये लफ्ज कह पा रहा था। अब जबकि उन्होंने ही हमें सरेंडर करने के लिए कहा है, तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। हम अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के और नेताओं के आगे। और खान की इस घोषणा के साथ ही हमारी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारे सपने धूल में मिल गए। हम सब अपनी अपनी बैरकों में चुपचाप लेकिन बहुत बेचैनी से कमेटी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई सो नहीं पा रहा था। बस इसी कश्मकश में वो रात गुजरी। आत्मसमर्पण करने के लिए हमें सुबह 6:30 बजे तक का समय दिया गया था। हमने हर पक्ष से मौजूदा स्थिति पर विचार किया था। सरेंडर करना हालांकि हमारे लिए बहुत तकलीफदेह था, लेकिन अब और कोई चारा न था। सुबह 5 बजे का घंटा बजा तो एक पल के लिए जैसे समय थमसा गया। भारी मन से हमने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी अपनी बैरकों और जहाजों की तरफ रवाना हुए। अब सब खत्म हो चुका था। इन हालात में नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी की अंतिम बैठक हुई, ये विचार करने के लिए कि आत्मसमर्पण किया जाए या नहीं। आखिरकार समर्पण करने की घोषणा कर दी गई, बिना शर्त समर्पण, और केंद्रीय समिति ने देश की जनता के नाम अपना आखिरी संदेश दिया। हमारी हड़ताल देश के जीवन में एक ऐतिहासिक घटना रही है। पहली बार सेना के जवानों और जनता का खून एक साथ एक साझे लक्ष्य के लिए बहा। हम नौसैनिक इसे कभी नहीं भूलेंगे। British had come to realize that there was a new order was coming. There was the new order, the old order changeth and the new order cometh. So that was coming, and they realized that they were wise people. There's no point in carrying on like this. I have not the slightest doubt that the mutiny did contribute, however little it may be, it did contribute towards the what you call the freedom struggle or attainment or independence earlier than what it might have been otherwise. It made the British realize that there was no point in postponing independence for India any longer. No, it helped. I'm sure it did. Because of this naval mutiny, we got our freedom at least 10 years earlier. Definitely, or maybe more, because Britishers realized that if they cannot hold on to it or have the loyalty of the armed forces, then they cannot stand. They have to go. Next was army, then their force. It was a beginning of a process, if I may say so.
It certainly gave the Britishers idea that it's not the same India they are going to live in after this is over. Yes, it did contribute to this extent that the British government has realized that they were relying mainly on the armed forces and the police to keep them going in the country. And I think it dawned on them that the armed forces also were not as loyal to them as they thought they were, and that they will stick with them through thick and thin. And high time they took stock of the situation. And to that extent, I think that the Aryan Mutiny did wake them up to that fact of life. Rewarded. We are placed in such a situation. Most of us went hungry day after day, day after day. 15th August 1947 night, I still vividly remember. I had just one apple in my pocket, and I had three friends with us. All three had taken a real active part. And when this 12 midnight came, I couldn't do anything. I gave the apple and started crying. धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबर मुल्को कौम बता।